नमस्कार मित्रों, संस्कृत एजुकेशन हब पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। तो देखिए, हम पढ़ रहे थे कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक की आरबीएससी पुस्तकों का वन लाइनर्स। ठीक है, तो देखिए हमने कक्षा 10 से शुरू किया था। ठीक है, तो कक्षा 10 की जो पुस्तक है उसके सभी 11 अध्याय को हमने वन लाइनर पढ़ लिया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की पुस्तक से। ठीक है, इसका नाम है राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा। ये 9वीं क्लास की पुस्तक है। तो देखिए इसका जो सारणी है उसके बारे में हम एक बार देख लेते हैं। देखिए इसका पहला अध्याय है 1857 की क्रांति, दूसरा अध्याय है राजस्थान के क्रांतिकारी, और तीसरा अध्याय है राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। और इसके बाद देखिए इसका जो चौथा अध्याय है वो है राजस्थान में जनजातियों के आंदोलन। पांचवा अध्याय है राजस्थान में जन जागृति और प्रजामंडल आंदोलन। छठा अध्याय है राजस्थान का एकीकरण, और सातवां है राजस्थान की शौर्य परंपरा। तो ये 7 अध्याय इसमें है। इसमें से आज हम अध्याय नंबर 1 और 2, ये जो 2 अध्याय हैं 1 और 2, इन दोनों के वन लाइनर्स हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखते हैं अध्याय नंबर 1, इसका नाम है 1857 की क्रांति। लेकिन इसको पढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने साथियों के साथ इसको शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं सेशन को। देखते हैं। औरंगजेब के बाद राजस्थान में अराजकता फैलाने का कार्य किसने किया था? देखिए, औरंगजेब के बाद राजस्थान में अराजकता फैलाने का कार्य जो है वो किसने किया था? मराठों ने किया था। इसके बाद देखिए, मराठों ने पहली बार राजस्थान के किस क्षेत्र से धन को इकट्ठा किया था? तो किया था मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र से। और कब किया था? 1711 ईस्वी में किया था। इसके बाद देखिए, सर्वप्रथम राजस्थान में मराठों का आंतरिक हस्तक्षेप सबसे पहले राजस्थान में किसके काल में हुआ था? तो ये हुआ था बूंदी के बुद्ध सिंह के द्वारा। दलील सिंह को पदच्युत किया गया था। और कब किया गया था? 1734 ईस्वी में। उस समय राजस्थान में जो मराठों का है आंतरिक हस्तक्षेप हुआ था। इसके बाद देखिए, किसके खिलाफ मराठों ने राजस्थान के शासकों को हिंदू धर्म के नाम पर एक करने का प्रयास किया था? तो वो था नादिर शाह। इसके बाद देखिए, किस काल में राजस्थान में मराठों का प्रभुत्व स्थापित हो गया था? 1761 से लेकर के 1791 के मध्य राजस्थान में मराठों का प्रभुत्व स्थापित हो गया था। मराठों के विरुद्ध राजस्थान के सभी शासक पहली बार किस स्थान पर एकत्रित हुए थे? मराठों के विरुद्ध, तो वो स्थान था हुरडा, ये पड़ता है भीलवाड़ा में। और कब हुए थे? 17 जुलाई 1734 ईस्वी में। इसके बाद देखिए, राजपूतों ने पहली बार किस स्थान पर संगठित होकर मराठों को हराया था? तो वो था तुंगा की लड़ाई में। और ये कब हुई थी? 28 जुलाई 1787 ईस्वी को। किन किन के मध्य हुई थी? जयपुर नरेश सवाई प्रताप सिंह और मराठा सेनापति महादजी सिंधिया, इन दोनों के मध्य तुंगा की जो लड़ाई है वो हुई थी। कब हुई थी? 1787 ईस्वी में। अमीर खां पिंडारी ने नाथद्वारा पर कब कब्जा किया था? तो अमीर खां पिंडारी ने नाथद्वारा पर कब्जा किया था 1802 ईस्वी में। राजस्थान में क्रांति के समय कोटा रियासत का शासक कौन था? देखिए, कोटा का शासक था राम सिंह। और राजस्थान में क्रांति के समय जोधपुर का शासक कौन था? तो जोधपुर रियासत का शासक कौन था? तख्त सिंह था। कौन था? तख्त सिंह। भरतपुर का शासक कौन था? तो भरतपुर का था जसवंत सिंह। और इसके बाद है उदयपुर रियासत। तो उदयपुर का कौन था शासक क्रांति के समय? स्वरूप सिंह था। जयपुर का कौन था? राम सिंह द्वितीय था। और सिरोही का कौन था? शिव सिंह था। इसके बाद देखिए धौलपुर। तो धौलपुर का कौन था? भगवंत सिंह था। बीकानेर का सरदार सिंह था। करौली का था मदनपाल। और टोंक, जो कि राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी, उसका शासक था नवाब वजीरुद्दौला।
और बूंदी का कौन था? बूंदी का था राम सिंह। अलवर का कौन था? विनय सिंह। इसके बाद अपने आते हैं जैसलमेर रियासत, ठीक है, तो उसका शासक कौन था? रणजीत सिंह। झालावाड़ का था पृथ्वी सिंह। प्रतापगढ़ रियासत का कौन था? दलपत सिंह। बांसवाड़ा का था लक्ष्मण सिंह। डूंगरपुरा कौन था? उदय सिंह। ठीक है, ये थे राजस्थान में 1857 क्रांति के समय वहाँ के शासक। इसके बाद देखिए, अंग्रेजों द्वारा सबसे अंत में संधि किस रियासत ने की थी? सबसे अंत में संधि वो की थी सिरोही ने। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद है 19वीं सदी के प्रारंभ तक राजस्थान में कितनी रियासतें थी? 20 रियासत थी। 17 तो राजपूत और 2 जाट रियासतें और 1 मुस्लिम रियासत टोंक। तो कुल कितनी थी? 20 रियासतें थी। अंग्रेजों के द्वारा जयपुर की राजमाता भटियाणी को अधिकारच्युत करने पर जनता द्वारा किसकी हत्या कर दी गई थी? तो वो था कप्तान ब्लेक। कप्तान ब्लेक की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद देखिए, राजस्थान में क्रांति के समय कोटा का ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो कोटा का ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर बर्टन था। कोटा का बर्टन था। राजस्थान में क्रांति के समय जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो जोधपुर का था मैकमोहन। और इसी प्रकार से अपनी जो भरतपुर रियासत है उसका कौन था? मोरिसन था। जयपुर का कौन था? ईडन था। उदयपुर यानी कि मेवाड़ का था मेजर सावर्स। सिरोही का कौन था? जेडी हॉल। तो ये वहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे क्रांति के समय। इसके बाद देखिए, क्रांति के समय राजस्थान में कितनी अंग्रेज छावनियाँ थी? तो वो 6 छावनियाँ थी। 6 कौन कौन सी थी? नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरिनपुरा और खेरवाड़ा। ये 6 जो है सैनिक छावनियाँ थी क्रांति के समय राजस्थान में। राजस्थान में स्थित 6 सैनिक छावनियों में अंग्रेजों की कितनी संख्या थी? यानी कितने अंग्रेज थे उन 6 सैनिक छावनियों में? तो मात्र 30 अंग्रेज थे। बाकी जो है कौन थे? भारतीय थे। राजस्थान में क्रांति का सूत्रपात कहाँ से हुआ था? तो ये हुआ था अपने नसीराबाद छावनी से, जो अजमेर में पड़ती है, वहाँ से हुआ था राजस्थान में क्रांति की शुरुआत। नसीराबाद में कौन सी सैन्य टुकड़ी के जवान थे? तो नसीराबाद में कौन थे? 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और भारतीय तोपखाने की सैनिक टुकड़ी और पहली बम्बई लॉन्सर्स। ये सेनाएं कहाँ पर थी? नसीराबाद सैनिक छावनी में थी। इसके बाद देखिए, नसीराबाद की किस सैनिक टुकड़ी ने सबसे पहले विद्रोह किया था? तो वो कौन थी? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने नसीराबाद में सबसे पहले विद्रोह किया था। और कब किया था? 28 मई 1857 ईस्वी में किया था। नसीराबाद छावनी में 4 अंग्रेज अधिकारियों में से किन की हत्या कर दी गई थी? तो मेजर स्पॉटिसवुड व कर्नल न्यूबारी की। नीमच विद्रोहियों का किस स्थान पर जनता के द्वारा स्वागत किया गया था? जो नीमच के विद्रोही थे, क्रांतिकारी थे, उनका किस स्थान पर जनता के द्वारा स्वागत किया गया था? निम्बाहेड़ा में। किस शासक ने नीमच के विद्रोही सैनिकों के खाने व ठहरने की व्यवस्था की थी? तो वो शासक कौन था? शाहपुरा के शासक थे। आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने किन क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो आहुआ का जो ठाकुर था कुशाल सिंह, उसने एरिनपुरा के सैनिकों का क्या किया था? नेतृत्व किया था। ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में जोधपुर की राजकीय सेना को क्रांतिकारियों ने कब हराया था? तो 8 सितंबर 1857 को हराया था। 8 सितंबर 1857 को हराया था। क्रांतिकारियों व लॉरेंस की सेना के मध्य भीषण संघर्ष कब हुआ था? 18 सितंबर को हुआ था। इसके बाद देखिए, मेवाड़ में किसने महाराणा और अंग्रेजों का विरोध किया था? मेवाड़ में किसने महाराणा व अंग्रेजों का विरोध किया था? राव केसरी सिंह ने किया था।
कोटा में क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 15 अक्टूबर 1857 को हुई थी। मेजर बर्टन ने किन्हें अंग्रेजी हुकूमत के विरोधी मानकर दंड देने की सलाह महाराणा को दी थी? मेजर बर्टन ने किन्हें अंग्रेजी हुकूमत के विरोधी मानकर दंड देने की सलाह महाराणा को दी थी? जयदयाल और रतनलाल व जियालाल को। जयदयाल, रतनलाल और जियालाल को। और ये जो है कहाँ के क्रांतिकारी थे? कोटा रियासत के थे। कोटा महाराव को क्रांतिकारियों की कितनी शर्तों वाली संधि पर हस्ताक्षर करना पड़ा था? तो उसमें 9 शर्तें थी जिस पर महाराव को हस्ताक्षर करना पड़ा था। कोटा महाराव को सैनिक सहायता कहाँ से प्राप्त हुई थी? करौली से प्राप्त हुई थी। कोटा से क्रांतिकारियों को किस अंग्रेजी अधिकारी के नेतृत्व में खदेड़ा गया था? कोटा से क्रांतिकारियों को किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में खदेड़ा गया था? मेजर H.G. रॉबर्ट्स। कब खदेड़ा गया था? 22 मार्च 1858 को। कोटा के किस क्रांतिकारी नेता को तोप से उड़ा दिया गया था? तो वो था जयदयाल। जयदयाल को कोटा में जो है तोप से उड़ा दिया गया था। इसके बाद देखिए, धौलपुर में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया था? तो धौलपुर में किसने किया था? रामचंद्र और हीरालाल ने किया था। और धौलपुर में क्रांतिकारियों को किस बाहरी सेना ने खदेड़ा था? पटियाला की सेना ने खदेड़ा था। सलुम्बुर के किस शासक ने क्रांतिकारियों का भरतपुर में सहयोग किया था? भरपूर सहयोग किया था, है ना। सलुम्बुर के किस शासक ने क्रांतिकारियों का जोरदार भरपूर सहयोग किया था? रावत केसरी सिंह ने। कोठारिया के किस शासक ने क्रांतिकारियों का भरपूर सहयोग किया था? तो कोठारिया के किसने किया था? रावत जोत सिंह ने। ठाकुर कुशाल सिंह की सहायता किसने की थी? रावत जोत सिंह ने ठाकुर कुशाल सिंह की सहायता की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश ताज को सौंपने पर किसने अंग्रेजों के सम्मान में भव्य दावत दी थी? अंग्रेजों सम्मान में भव्य दावत किसने दी थी? उदयपुर के महाराणा ने। 1857 की क्रांति की असफलता के बाद स्वदेशी शिक्षा, स्वराज, स्वभाषा आदि के आधार पर जन जागृति किसने फैलाई? तो वो कौन था? अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारहट और गोपाल सिंह खरवा। देखिए, ये था अपना पहला अध्याय RBSc कक्षा 9 की पुस्तक से, ठीक है, जिसके हमने सारी वन लाइनर पढ़ लिए हैं। इसके बाद हम देखेंगे राजस्थान के क्रांतिकारी, अध्याय 2, ठीक है। तो अभी तक भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर ले, मैं पुनः आपसे कहता हूँ, क्योंकि इस चैनल पर कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक जितनी भी राजस्थान अध्ययन की पुस्तकें हैं उन सभी के वन लाइनर्स, और जैसे ही वन लाइनर्स समाप्त होंगे उसके बाद में हम प्रत्येक क्लास के जो हैं MCQs उसका भी हम प्रैक्टिस यहाँ पे कराने वाले हैं, ठीक है। अब देखते हैं अध्याय 2, राजस्थान के क्रांतिकारी। बांकीदास किसके राजकवि व राजगुरु थे? बांकीदास किसके राजकवि व काव्यगुरु थे? जोधपुर के नरेश मान सिंह के। डोंगजी व जवाहर जी ने किस अंग्रेज छावनी को लूटा था? तो डोंगजी और जवाहर जी ने नसीराबाद अंग्रेज छावनी को लूटा था। और ये कहाँ के थे डोंगजी जवाहर जी? ये थे शेखावाटी से। 1857 की क्रांति की शुरुआत में किस कवि के दोहों में स्पष्ट होती है? 1857 की क्रांति की शुरुआत में किस कवि के दोहों में स्पष्ट होती है? सूर्यमल मिश्रण के। कौन से क्रांतिकारी काका भतीजा के नाम से प्रसिद्ध हुए थे? डोंगजी और जवाहर जी। राजस्थान का वह पहला स्वतंत्र सेनानी कौन था जिसे सबसे पहले फांसी पर लटकाया गया था? तो वो था अमरचंद बांटिया, राजस्थान का प्रथम स्वतंत्र सेनानी था। अमरचंद बांटिया ने अपनी संपूर्ण संपत्ति किसे देने का प्रस्ताव रखा था? तात्या टोपे को। विजय सिंह पति का मूल नाम क्या था? भूप सिंह था। इसके बाद देखिए, विजय सिंह पथिक ने किन संगठनों की स्थापना की थी? वीर भारत सभा और राजस्थान सेवा संघ, इन दोनों की स्थापना किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने की थी।
भारत के किसान आंदोलनों का जनक किसे कहा जाता है? भारत के किसान आंदोलनों का जनक किसे कहा जाता है? विजय सिंह पथिक को कहा जाता है। और विजय सिंह के द्वारा कौन से समाचार पत्र चलाए गए थे? राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान व तरुण राजस्थान। ये दो समाचार पत्र विजय सिंह पथिक के द्वारा चलाए गए थे। अर्जुन लाल सेठी के द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? जैन शिक्षा प्रचारक समिति, 1905। इसकी स्थापना अर्जुन लाल सेठी के द्वारा की गई थी। जैन शिक्षा प्रचारक समिति के तत्वाधान में किन शिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई थी? वर्तमान विद्यालय, वर्तमान छात्रावास और वर्तमान पुस्तकालय। इन तीन शिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई थी। किसने अर्जुन लाल सेठी को जयपुर का प्रधानमंत्री बनाने की पेशकश की थी? तो अर्जुन लाल सेठी को जयपुर का प्रधानमंत्री बनाने की पेशकश की थी जयपुर के नरेश माधो सिंह द्वितीय ने। इसके बाद देखिए, अर्जुन लाल सेठी की रचनाएं कौन कौन सी है? शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति और महेश कुमार। ये तीन रचनाएं किसकी है? अर्जुन लाल सेठी की है। तो यहाँ से एक प्रश्न, नवीन प्रश्न बन सकता है, ध्यान रखें। केसरी सिंह बारहट का जन्म कहाँ पर हुआ था? देवपुरा गांव, शाहपुरा रियासत में। कब हुआ था? 1872 ईस्वी में हुआ था। चेतावनीरा चौमुटिया किसकी रचना है? केसरी सिंह बारहट की रचना है। इसके माध्यम से इन्होंने 1903 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा को दिल्ली दरबार में जाने से रोका था, फतेह सिंह को। इसके बाद देखिए, चेतावनीरा चौमुटिया नामक 13 सोरठे पढ़कर कौन सा शासक प्रभावित हुआ था? तो उदयपुर का महाराणा फतेह सिंह प्रभावित हुआ था। केसरी सिंह बारहट ने किस संगठन की स्थापना की थी? ये महत्वपूर्ण है, जो कि अभी अपने जो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम हुआ था 2022 में, उसमें पूछा गया था यह प्रश्न। तो देखिए, केसरी सिंह बारहट ने की थी वीर भारत सभा की स्थापना। किसकी की थी? वीर भारत सभा की स्थापना की थी। केसरी सिंह बारहट के पुत्र कौन थे? प्रताप सिंह बारहट से थे। और प्रताप सिंह बारहट ने किसके सानिध्य में देश सेवा की शिक्षा ली थी? मास्टर अमीरचंद के सानिध्य में। किस घटना के कारण प्रताप सिंह को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया था? ऐसी कौन सी घटना थी जिसके कारण प्रताप सिंह को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया था? तो वो घटना थी बनारस कांड। 22 वर्ष की आयु में प्रताप सिंह की मृत्यु कब हुई थी? 1918 ईस्वी में 22 वर्ष की आयु में प्रताप सिंह की मृत्यु हुई थी। किस अंग्रेज अधिकारी ने प्रताप सिंह से राज उगलवाने के लिए कहा था कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए रोती है? तो वो कौन था अंग्रेज अधिकारी? क्लीवलैंड था। कौन था? क्लीवलैंड। इसके बाद देखिए, नागौर में चरखा संघ तथा खद्दर भंडार की स्थापना किसने की थी? चरखा संघ और खद्दर भंडार की स्थापना किसने की थी? बालमुकुंद बिस्सा ने की थी। किसे राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है? बालमुकुंद बिस्सा को। बिस्सा का जन्म कहाँ पर हुआ था? पीलवा गांव में। और ये कहाँ पड़ता है? डीडवाना में पड़ता है, नागौर। सागरमल गोपा ने कौन सी पुस्तक की रचना की थी? आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा व जैसलमेर का गुंडाराज। इन पुस्तकों की रचना सागरमल गोपा ने की थी। सागरमल गोपा को किस जेल में केरोसिन छिड़क कर जिंदा जला दिया गया था? जैसलमेर जेल में। और कब? अप्रैल 1946 ईस्वी में। नानाभाई खांट किस प्रजामंडल से जुड़ी पाठशाला का संचालन कर रहे थे? तो ये कर रहे थे डूंगरपुर प्रजामंडल का। किस पाठशाला को बंद नहीं करने के कारण नानाभाई खाट की निर्मम हत्या कर दी गई थी? रास्तापाल कांड। ठीक है, रास्तापाल की जो पाठशाला थी उसको इन्होंने बंद नहीं किया था, इसलिए उनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। और रास्तापाल कब हुआ था? 1947 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसके बाद देखिए, विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना किसने की थी? सबसे पहले तो विद्यार्थी भवन कहाँ पर है? झुंझुनू में है। ठीक है, इसकी स्थापना किसने की थी? सरदार हरलाल सिंह ने की थी। इसके बाद देखिए, दैनिक नवज्योति समाचार पत्र का संपादन करते हुए
पत्रकार के रूप में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? तो वो थे कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी। समस्त रियासती जनता में गिरफ्तारी होने वाली प्रथम महिला कौन थी? समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला कौन थी? अंजना देवी चौधरी थी। किसकी रक्षार्थ कालीबाई ने प्राणों की आहुति दी थी? सेंगाबाई की रक्षा करने के लिए। और कब दी थी? 20 जून 1947 को। शेखावाटी किसान आंदोलन के दौरान महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था? देखिए, शेखावाटी में जो किसान आंदोलन चल रहा था उसका नेतृत्व किया था, उसमें जो महिलाएं भाग ले रही थी उन महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था? किशोरी देवी ने किया था। ठीक है, तो ये था, अपने दूसरा अध्याय भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसके बाद में अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे अध्याय 3, जिसका नाम है राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। तो इसी के हम वन लाइनर्स अगले अध्याय में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।